हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं, जिस चैप्टर के अंदर आज मैं लेक्चर 3 बताऊंगा। चैप्टर चल रहा है इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन और आज इस चैप्टर के अंदर थर्ड लेक्चर होगा। लेक्चर 2 में हमने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे उनकी एक झलक देख लीजिए और लेक्चर 4 और 5 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे उनकी एक झलक आप जरूर देख ले। तो ये देखिए, लेक्चर 2 में ये 3 क्वेश्चन कराए थे, तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है और 100% इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर 2 आपने जरूर देख लिया होगा। अब आप लेक्चर 3 देखेंगे और लेक्चर 4 और 5 भी कौन कौन से टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी झलक भी आपको आज अवश्य दिखाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, cot inverse x minus I by x plus I equal to I plus I log x minus अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, cot inverse 3 plus 2 तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और 1 क्वेश्चन को 3 टाइप से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है tan इनवर्स x प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। तो ये प्रूफ करना होगा। इस tan इनवर्स को अगर मैं cot इनवर्स लिखूं तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स z इक्वल होता है cot इनवर्स 1 अपॉन z। फिर भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। यदि x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 रख दिया जाए इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। ये 2-3 बार आ गया है और ये भी 2-3 बार एग्जाम में आ गया है। एक ही क्वेश्चन से इन तीनों को बताऊंगा, आपको पूरा मजा आएगा। बुकों में बहुत गलत तरीके से सॉल्व कर रखा है, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा। आइए सॉल्यूशन। मान लीजिए लेट tan इनवर्स x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई। क्यों? क्योंकि यह दो पार्ट है x प्लस आई वाई, तो यहां भी रियल और इमेजिनरी निकालना होगा। रियल पार्ट क्या है? यहां थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी और फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी। इस tan को इधर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू यहां क्या बचा? x प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। ये फर्स्ट मान लीजिए। इसकी जगह पे अगर मैं लिख सकता हूं तो tan थीटा माइनस आई फाई, तो यहां हो जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। कैसे? मैंने i की जगह पर माइनस आई रखा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आइए हम कुछ जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने फॉर्मूला बताया था कि tan टू थीटा, इसे मैं लिख सकता हूं tan थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई।
थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई से आई फाई कट गया, थीटा थीटा टू थीटा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसको मैं कहूं दिस इज ए और दिस इज बी, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन थीटा माइनस आई फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस आई फाई इंटू टेन थीटा माइनस आई फाई, किसके इक्वल? टेन टू थीटा। इसको हम ऐसे मेरे बच्चों लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी से। अब इसकी जगह पर यह फॉर्मूला है एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। 1 माइनस इन दोनों की गुणा इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएंगे, क्योंकि यहां प्लस नीचे है यहां ऊपर है, तो ये कट जाएंगे। कितना आएगा? 1, और ये हो गया टेन टू थीटा। अब आप देखेंगे 1 माइनस 1 0, और 0 की किसी में भी डिवाइड करें तो क्या आता है आंसर? इन्फिनिटी। अब ये 10 में है तो इन्फिनिटी 10 में कितने की वैल्यू होती है बताइए? तो टेन टू थीटा इक्वल टू ये वैल्यू होती है 10 पाई बाई 2 की। कितने की होती है ये? 10 पाई बाई 2 की। 10 से 10 हट गया, 2 थीटा इक्वल पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल पाई बाई 4। तो इस थीटा की वैल्यू ये आ गई पाई बाई 4। अब मैं फाई की वैल्यू कैसे निकालूं वो देखिए। हम जानते हैं टेन टू आई फाई इक्वल टू टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। इस प्रकार तो वैल्यू मिलेगी आपको थीटा की। अगर यहां माइनस लगा दिया जाए तो खोलने पर थीटा से थीटा कट जाएगा, आई फाई यानी 2 आई फाई। हम लिख सकते हैं ये वैल्यू ए मान ली जाए, ये बी मान ली जाए, तो ये बन गया 10 ए माइनस बी। तो 10 ए माइनस बी से आपको खोलना होगा। कैसे? ये हो गया 10 थीटा प्लस आई फाई प्लस माइनस 10 थीटा माइनस आई फाई अपॉन 1 प्लस 10 थीटा प्लस आई फाई 10 थीटा माइनस आई फाई। इसमें से आई बाहर, 10 हाई परबोलिक 2 फाई। इसे क्यों लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला है, आई बाहर आ जाती है और यहां हाई परबोलिक हो जाता है। आइए अब इसकी वैल्यू रखिए। प्लस वाले की वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई अपॉन 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर करेंगे आपस में तो ये कट जाएगा, ऐसे ही 1 आएगा। एलसीएम लीजिए, इधर एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करेंगे 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आई 10 हाई परबोलिक 2 फाई। इसको आप फिर खोल दीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल वर्ग। ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 आई एक्स वाई। ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस के 2x वाई माइनस ये रहा तो प्लस 2i एक्स वाई। आप होल वर्ग खोले, माइनस की गुणा करें तो ये आ जाएगा अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 2 जा 4 आई एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 बार कट गया, ये आई से आई कट जाएगा, यहां बचेगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना बचा? 10 हाई परबोलिक 2 फाई। लिखे देता हूं, आई से आई कट जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार। अब इसे आप कैसे लिखोगे? ई की पावर 2 फाई माइनस के 2 फाई, ई की पावर 2 फाई माइनस के 2 फाई, यहां 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहां तक मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। तो चलिए इसमें लगाते हैं हम डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। इस वाले को ऊपर वाले में प्लस करोगे तो इससे ये कट जाएगा, 1 और 1 2, 2e की पावर 2 फाई। अब ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा नीचे,
टू ई की पावर माइनस 2 वही रूल, ये ऊपर प्लस होगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला नीचे माइनस होगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैसे किया है मैं यहां लिखे देता हूं, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो मैंने किया है b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, डी प्लस सी अपॉन डी माइनस सी, ये रूल लगाया है। इसे ही बोलते हैं डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। और कब लगाया जाता है कि ऊपर तो e की पावर प्लस में हो और नीचे e की पावर माइनस में हो, क्योंकि इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों ओर का अंडर रूट लेंगे तो e की पावर 2 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ई जाएगा लॉग में और 2 जाएगा बटे में, इसका मतलब फाई की वैल्यू आएगी 1/2 लॉग x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये रही। अब आपने जो वैल्यू मानी थी मैंने मिटा दी, वहां रख लीजिए थीटा प्लस आई फाई की जगह पर। तो हेंस आपने इसके इक्वल क्या माना था पता है, tan इनवर्स x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई। तो थीटा की वैल्यू है π/4 प्लस आई फाई की वैल्यू ये रही i/2 लॉग x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इसको हम कॉट इनवर्स भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, ऐसे यहां लिखे देता हूं कॉट इनवर्स, इसे पलट दिया जाए x माइनस आई वाई अपॉन x प्लस आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉट। तो इसका और इसका आंसर तो सेम ही आएगा। अगर हम x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 रख दें तो ये बन जाएगा, यहां 3 यहां 2 रखोगे तो कॉट इनवर्स 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i, तो ये बना π/4 प्लस i अपॉन 2 लॉग 3 और 2 5 अपॉन 3 माइनस 2 1, यानी लॉग 5। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट था। इसी क्वेश्चन को 3 टाइप से हम लिख सकते थे और मेरे बच्चों तीनों टाइप से मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये इसके बराबर प्रूफ करना है। आइए प्रूफ। मान लीजिए लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स इक्वल थीटा, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है तो यहां तो सिंगल ही मानोगे, चाहे थीटा मान लो चाहे फाई मान लो। अब इस थीटा की वैल्यू ये आनी चाहिए, इसको यहां से इधर ले जाएंगे तो कॉट एक्स इक्वल हो गया साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसकी वैल्यू होती है e की पावर थीटा माइनस के थीटा अपॉन 2। इसे इधर लिख दो कॉट एक्स e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर थीटा, इधर ले गए तो ये 2 कॉट एक्स हो गया। e की पावर थीटा की पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो यहां 2 थीटा माइनस 1 2 कॉट एक्स इंटू ई की पावर थीटा। इसे इधर ले आओ, e की पावर 2 थीटा माइनस 2 कॉट एक्स ई की पावर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई ई की पावर आई थीटा में। तो क्यों ना इसे क्वाड्रिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया जाए। क्वाड्रिक फॉर्मूला यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो तो एक्स इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वही फॉर्मूला इसमें अपनाएंगे, लिखेंगे विच इज क्वाड्रिक इन ई की पावर थीटा। तो यहां a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 2 कॉट एक्स और c इक्वल माइनस 1। तो e की पावर थीटा इक्वल हुआ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दीजिए e की पावर थीटा, b की जगह पर माइनस माइनस प्लस के 2 कॉट एक्स, बी स्क्वायर की जगह पे यहां रखेंगे तो 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 4ac, 4a की जगह पे 1, c की जगह पे माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो ये यहां e की पावर 2 थीटा सब कुछ सही है अपॉन 2a, a की जगह पर 1 है तो e की पावर थीटा इक्वल टू 2 कॉट एक्स, केवल प्लस का साइन ले लो 4 कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स
अपॉन 2, बाहर 2 निकलेगा, इस 2 से 2 कैंसिल, कॉट एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कुसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आया कॉट एक्स प्लस कुसेक एक्स, किसके इक्वल, ई की पावर थीटा। ई इधर लॉग में गया मेरे बच्चों, तो थीटा इक्वल लॉग कॉट एक्स प्लस कुसेक एक्स। ये थीटा की वैल्यू यहां रख दो आप, तो हेंस अतः साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स इक्वल लॉग कॉट एक्स प्लस कुसेक एक्स। तो यही आपका प्रूफ था। अब हम लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं उनकी एक झलक आप जरूर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 4 व 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी एक झलक देखिए। लेक्चर 4 में ये प्रूफ किया है इसके बराबर, ये प्रूफ किया है इसके बराबर, ये प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया है, और ये तीनों पार्ट प्रूफ किए। यानी इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल किए हैं जो 100% इंपॉर्टेंट थे। लेक्चर 5 में आपको यह किया है रियल और इमेजिनरी में चेंज करना है, यह प्रूफ करके दिखाया है इसके, यह प्रूफ करके दिखाया है इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो प्रूव दैट कब, जब कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन, यानी ये प्रूफ करके दिखाया है। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर 4 और लेक्चर 5 भी आप जरूर देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।